बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास, इफ वी टॉक अबाउट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमारे पास तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड इज कॉस थीटा, एंड द थर्ड वन इज टेन थीटा। ठीक है। साइन कॉस टेन थीटा के अंदर हमने जो है वो अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो हमने ये सीखा था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सही। आज की क्लास के अंदर बेटा जो हम सबसे पहली चीज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एग्जैक्ट वैल्यूज के अंदर हमारे पास कौन कौन सी जो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब पेपर टू के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो यू मस्ट नो और यू मस्ट मेमोराइज द एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम फिलहाल यहाँ पे तीन ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट द ऑप्शन ऑफ योर, आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास जो है वो साइन, cos and tan, these three trigonometric function are the part of your syllabus। अब इसके अंदर जो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यूज बेटा आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो। जीरो डिग्रीज पे साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि साइन थर्टी, कॉस थर्टी और टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए साइन फोर्टी फाइव, कॉस फोर्टी फाइव और टेन थर्टी फाइव की वैल्यूज क्या होती हैं। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए साइन सिक्सटी, कॉस सिक्सटी और टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है। एंड द लास्ट वन इज नाइन्टी डिग्रीज, यानी साइन नाइन्टी, कॉस नाइन्टी और टेन नाइन्टी की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर क्या होती हैं। ये सारी वैल्यूज आपको जो है वो याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट विद साइन जीरो। साइन जीरो पे होती है बेटा आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास जीरो होती है। साइन जीरो पे जो आपके पास वैल्यू होती है बेटा वो 0 डिग्रीज होती है। साइन थर्टी पे वैल्यू अगर आप डेसिमल में लिखते हो तो इट्स 0.5, और यू कैन राइट इट एज 1/2। ठीक है। और साइन फोर्टी फाइव पे वैल्यूज हमारे पास जो है वो दो तरीके से लिखी जाती हैं, 1/√2 भी होती है और √2/2 भी होती है। दोनों तरीके से आपके पास वैल्यूज होती हैं। और डेसिमल में इसको 0.707 भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है साइन फोर्टी फाइव की, दैट इज 1/√2। साइन सिक्सटी की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपके पास होती है √3/2। और साइन नाइन्टी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है? 1 है। सही। अब जिस ऑर्डर पे हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यूज हैं, कॉस थीटा के लिए हमारे पास ये वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिखी जा रही होती है। सही है। यानी हमारे पास जो है वो साइन जीरो की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से। उसके बाद साइन थर्टी की वैल्यू हो रही है √3/2। उसके बाद साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू आपके पास सेम हो गई, दैट इज 1/√2। उसके बाद सॉरी कॉस की, और कॉस सिक्सटी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है? 1/2 आ जाएगी। और कॉस नाइन्टी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में इस तरीके से आपके पास वैल्यू साइन के साथ चल रही थी, कॉस में ये सारी वैल्यूज आपके पास रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास बात की जाती है टेन की। सो टेन थर्टी की वैल्यू अगर बात करते हैं तो टेन थर्टी की जो वैल्यू हमारे पास है वो आपके पास होती है 0.577, विच इज बेसिकली 1/√3। ये आपके पास होती है। ठीक है। इसी तरीके से टेन, ये टेन थर्टी की वैल्यू है, सॉरी, 1/√3। टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है हमारे पास। टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू बेटा 1 होती है। टेन सिक्सटी की वैल्यू √3 होती है। अच्छा, अब इन वैल्यूज को हम डेसिमल में भी यूज कर सकते हैं। टेन जैसे टेन थर्टी की वैल्यू डेसिमल में 0.577 होती है। ठीक है। और टेन सिक्सटी की वैल्यू डेसिमल में आपके पास यहाँ पे बेटा 1.732 होती है। ठीक है बेटा। और टेन नाइन्टी जो होता है, अच्छा, टेन नाइन्टी की वैल्यू हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट होती है, इसीलिए टेन नाइन्टी की वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती। इट इज बेसिकली इंफिनिटी, और ये आपके पास कंसिडर नहीं होती है वैल्यू। ठीक है। क्योंकि जब आप कैलकुलेटर में 1090 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर वो या मैथ एरर दे रहा होगा, और अगर आपके पास जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी के नाम से आपको जो है वो दे रहा होगा। ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है ये आपके सामने आ गई। ये वैल्यूज आपको मेमोराइज होनी चाहिए। रीजन उसका ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पेपर टू में आता है, और पेपर टू में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता आपके पास। सही है। अब लेट्स से कि क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में कहता है कि साइन 30 प्लस कॉस 30, इसको सॉल्व करना है। सही। तो अब आपको जब तक वैल्यू याद नहीं होगी, और ये पेपर टू में क्वेश्चन आता है, तो पेपर टू में अगर आपको वैल्यू याद नहीं होगी तो हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है। तो साइन 30 की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 1/2, प्लस कॉस 30 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, √3/2। एलसीएम दोनों के साथ सेम है, तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपसे ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल 2 cos 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 10 60 डिग्रीज। अभी एक उसने क्वेश्चन आपको दिया। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि 2 cos 60, टू तो एज इट इज आएगा। cos 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/2। ये आपके पास हो गया। डिवाइड में उसने कहा 10 60 की जो वैल्यू आपके पास होती है बेटा वो होती है √3। अब यहां से ये कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है। ये बन गया 1/√3। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके पास होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, और उसके थ्रू आप जो है वो फिर अपने आंसर को कैलकुलेट करते हो। ये टोटली डिपेंडेंट करती है आपकी मेमोराइजेशन के ऊपर फॉर पेपर टू। सही है बेटा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो आपके पास क्या है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आपको पता होने चाहिए कि ग्राफ किस तरीके से हमारे पास, कौन से ग्राफ, यानी साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, और टेन का ग्राफ आपके पास किस तरीके से होता है। अब ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा अगर बात की जाती है ना, तो ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे साइन, कॉस और टेन की ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास जो एंगल्स हैं, इसके लिए जो एंगल्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से बेटा जहन में रखने हैं। अच्छा, एंगल से पहले मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ कि हमारे पास क्वाड्रेंट कितने टाइप के होते हैं। ये आपके पास कहलाता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को हमेशा याद रखना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो डिसाइड होता है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे डिसाइड होता है, जिसे आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हो। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाता हूँ तो ये कितना होता है, 0 till 90 डिग्रीज। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आता हूँ तो ये होता है हमारे पास 90 till 180 डिग्रीज। यहाँ से अगर हम आते हैं इस तरफ तो ये आपके पास होता है 180 till 270 डिग्रीज। और यहाँ से अगर हम आते हैं बेटा तो ये बनता है आपके पास 270 till 360 डिग्रीज। सही है। तो ये चार क्वाड्रेंट आपके पास होते हैं, और इन चार क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन, तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव ओवर हियर। सही है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा खाली पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव। यानी कॉस और टेन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो है वो टेन पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे जो है वो क्या होते हैं, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा कॉस थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा, और बाकी आपके पास यहाँ पे जो है वो साइन और टेन जो है वो आपके पास क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। सही। अब ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ये पता होने चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए पॉजिटिव होता है, और कौन सा बाकी सारे आपके पास जो है वो
नेगेटिव होते हैं। सही। अच्छा, अब जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ हैं वो हमेशा क्वाड्रेंट वाले एंगल्स के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी 90 के ऊपर बनेंगे। ये 90 का एंगल है, 90 पे बनेगा, 180 पे बनेगा, 270 पे बनेगा और 360 पे बनेगा। ठीक है। जब भी ग्राफ्स बनाओगे, जब भी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाओगे तो याद रखना क्वाड्रेंट वाले एंगल्स के ऊपर हमेशा ग्राफ बनते हैं। और क्वाड्रेंट वाले एंगल्स आपके पास कौन कौन से हैं? 0, 90, 180, 270 और 360। इन पांच के ऊपर जो है वो आपके पास ग्राफ्स बन रहे होते हैं। सही। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास साइन थीटा। साइन थीटा की अगर बात करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करो, साइन 0 के ऊपर चेक करो, 90 के ऊपर चेक करो, 180 के ऊपर चेक करो, 270 पे चेक करो और 360 पे चेक करो। ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। रीजन उसका ये है कि ये वैल्यूज आपके पास अगर पेपर 2 में आ जाती हैं, प्लॉट करने के लिए ग्राफ आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पे वैल्यू क्या आती है यहाँ पे। अच्छा, जिस तरह 30, 45 और 60 के ऊपर हमारे पास वैल्यूज डेसिमल में √2 या इस तरीके से आती हैं, यहाँ पे वैल्यूज खाली जो है वो 0 और 1 के ऊपर वर्किंग कर रही होती हैं। सारी वैल्यूज या तो 0 होंगी या मेरे पास 1 या -1, इस तरीके से पीक वैल्यूज पे वर्किंग करती हैं या स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे वर्किंग करती हैं। तो इसमें डेसिमल का इशू नहीं होता, तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है ये। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास साइन 0 पे जो वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, आपको पता है। साइन 90 पे जो है वो वैल्यू क्या होती है आपको ये भी पता है, दैट इज 1। साइन 180 पे जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 होती है। साइन 270 पे वैल्यू -1 होती है और साइन 360 पे वैल्यू अगेन 0 होती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये इसका ग्राफ आएगा बेटा। ग्राफ के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो पीक्स आती हैं वो आपके पास ग्राफ एक इसके अंदर होती है अपर पीक और एक होती है लोअर पीक। अपर पीक आपके पास कुछ इस तरीके से आती है, लाइक दिस। ये अपर पीक हो गई बेटा, और ये आपके पास लोअर पीक आती है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज किस तरीके से हैं, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपके पास बेटा स्टार्ट होता है साइन 0 से, ये 0 है, साइन 0 पे 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास साइन 90। देखो ये जो सारी वैल्यूज हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड दीज आर द वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। ये जो सारी वैल्यूज हैं किस पर हैं? एक्स एक्सिस पर हैं। ये सारी वैल्यूज किस पर हैं? वाई एक्सिस पर हैं। तो लिख देते हैं ये, ताकि याद रहे आप लोगों को। ये सारी वैल्यूज किस पे आप प्लॉट करोगे? एक्स एक्सिस पे। ये सारी वैल्यूज किस पे प्लॉट करोगे बेटा? वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज कौन सी हैं? साइन 0 पे 0 आ गया। साइन 90 यानी एक्स पे आप 90 प्लॉट करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मैक्सिमम का मतलब 1, और मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू जो -1 है आपके पास। तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है जो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद उसने साइन 180 का कहा, 180 पे वैल्यू 0 है। 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट आ गया जो वापस जो है वो 0 वैल्यू मुझे दे रहा है। उसके बाद हमारे पास कहा साइन 270, 270 पे मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब मिनिमम पीक आएगी नीचे की तरफ। पीक वो ये रही आपके पास -1। और किस पॉइंट के ऊपर है? यहाँ पे है 270 के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड आपके पास है, जो लास्ट आपके पास है, दैट इज साइन 360, जिसपे वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब अगेन जो है वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो वैल्यू आपके पास क्या हो गई बेटा? 360, जिसपे आपके पास आंसर जो है वो अगेन 0 पे आ गया। सही है। तो अब आपको आइडिया क्या हुआ कि हमारे पास साइन थीटा कॉस या टेन के अंदर सबसे पहले दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं कि आपके पास वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस हैं जो आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे। वो कौन सी वैल्यूज हैं? वो पांच वैल्यूज हैं जो क्वाड्रेंट वाइज होती हैं। याद रखना है, इसमें 30, 45 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें क्वाड्रेंट वाइज इन्वॉल्वमेंट होता है। 0, ये देखो ये 0 है। 0 से 90 पे गए तो 90 सेकंड हो गई। 90 से 180 पे गए तो थर्ड वैल्यू हो गई। फोर्थ वैल्यू 270 हो गई और फिफ्थ वैल्यू अगेन 360 हो गई। तो यही वो पांच वैल्यूज हैं जो आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो। या प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद आपने जो है वो, आपको पता है साइन 0 पे आंसर 0 आता है। साइन 90 पे आंसर जो है वो 1 आता है। साइन 180 पे जो है वो आंसर अगेन 0 आता है। साइन 270 पे आंसर -1 आता है। और साइन 360 पे वैल्यू जो है वो क्या आती है? 0 आती है। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि आपने जब पहले पांच क्वाड्रेंट आपको पता है, सही, ये तो समझ आते हैं, 0, 90, 180, 270, 360, तो ऑल्टरनेट वाले जो है ना उनमें 0 प्लॉट कर दो। साइन 0 पे 0, साइन 180 पे 0, साइन 360 पे 0, ऑल्टरनेट प्लॉट हो गए। पहली वैल्यू। उसके बाद
90 और 270 बच गया। 90 वाली जो पहली वैल्यू है वो मैक्सिमम पीक को शो करती है, और जो 270 वाली है वो मिनिमम पीक को शो करती है। यानी एक होगा -1 फॉर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए +1, दैट्स इट। तो याद करना सबसे आसान हो जाता है साइन थीटा के ग्राफ को, कि इसमें स्टार्टिंग पहली वैल्यू, थर्ड वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू 0, 180 और 360 ये आपके पास 0 देते हैं। बाकी उसके बाद 90 और 270 बचते हैं, तो 90 मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पीक 1 देता है, और 270 मिनिमम पीक देता है -1। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं आपके पास सेकंड सिनेरियो पे, जो आपके पास ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जो आपके पास क्या है बेटा, कॉस थीटा मेरे पास है। कॉस थीटा के पास भी अगेन जो है वो वैल्यूज आपके पास कौन सी हैं, वही वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे याद की थी, कि आपके पास वही 5 क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज हैं। 0 डिग्रीज के ऊपर आपके पास वर्किंग है, देन वी हैव 90 डिग्रीज, उसके बाद आपके पास 180 डिग्रीज, फिर है आपके पास 270 डिग्रीज, और फिर है आपके पास 360 डिग्रीज। सही बेटा। अब हमारे पास कॉस का ग्राफ है। कॉस जीरो पे आपके पास वैल्यू क्या होगी? कॉस जीरो पे आपके पास जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी देखा था पीछे भी, कि आपके पास कॉस जीरो पे आंसर 1 होता है, कॉस 90 पे जो है वो आंसर आपके पास क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद कॉस 180 पे आपके पास आंसर क्या होगा, -1 होगा। कॉस 270 पे आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। और कॉस 360 पे आंसर अगेन जो है वो आपके पास +1 होगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका यह है कि बेटा कॉस जीरो की स्टार्टिंग +1 से होती है, यानी कॉस जीरो का आंसर 1 है, तो कॉस 360 का आंसर भी 1 है। यानी कॉस थीटा के अंदर जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम्स, इसके अंदर दोनों में आंसर मेरे पास 1 है। उसके बाद 90 का आंसर, यहाँ पे 90 का आंसर आपके पास क्या था, 1 था। कॉस में 90 का आंसर 0 होता है आपके पास। और 0 की वैल्यूज के बाद आप जो है वो क्या करते हो, 0 की वैल्यूज को ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट करते हो। तो 90 के बाद ऑल्टरनेट, यानी एक छोड़ के, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ दो। 180 छोड़ा, उसके बाद 270, 270 भी 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और 180 बच गया। 180 की वैल्यू नेगेटिव आपके पास पीक होती है। सही है। दोबारा समझ लो कॉस थीटा को। कॉस थीटा के अंदर हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा के अंदर हमारे पास ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वो हैं, वैल्यूज हैं, 0, 90, 180, 270, 360। दोनों जो एक्सट्रीम्स होती हैं, दोनों एक्सट्रीम्स होती हैं, इनकी वैल्यू +1 होती है। ये हो गया। उसके बाद 90 और 90 के बाद ऑल्टरनेट, अगर अगला जो है दैट इज 270, इन दोनों की वैल्यू 0 होती है। जो बीच में बच गया वो आपके पास बेटा -1 के बराबर होता है। सही। अब ये आपके पास जो है वो कॉस का हो गया। अब कॉस का जो ग्राफ होता है बेटा हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रहा होता है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। राइट। कॉस का जो बेटा आपके पास ग्राफ होता है, ये आपके पास कॉस का ग्राफ आता है, और यहाँ से मार्क डाउन होगा। ये आपके पास कॉस का ग्राफ है, इस शेप का कॉस का ग्राफ होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि हमने क्या देखा कि कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो, जीरो आपके पास कहाँ पे मार्क डाउन होगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमने ये क्या सीखा था, ये सारी कौन सी वैल्यूज हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं, और ये सारी कौन सी हैं, वाई एक्सिस की वैल्यूज है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास 0, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 90, अगला पॉइंट हो जाएगा 180, ये हो जाएगा बेटा 90, ये हो जाएगा 180, ये वाला पॉइंट होगा बेटा 270, एंड दिस पॉइंट इज 360 डिग्रीज। सही। अब इसको अगर हम देखते हैं, ये रहा ग्राफ आपके सामने, तो आप ये देखो कॉस जीरो पे वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 0 एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 है, तो ये हो गया 1। उसके बाद कॉस 90 पे वैल्यू आपके पास 0 है, ये देखो 90 पे आपके पास यहाँ पे 0 आ रही है। उसके बाद 180 पे आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे -1 है। तो 180 पे आपके पास देखो ये नीचे की तरफ नेगेटिव पीक जा रही है, तो यहाँ पे ये आएगा -1। ये हो गया आपके पास। उसके बाद कॉस 270 पे क्या है वैल्यू, कॉस 270 पे वैल्यू है 0, तो ये आप यहाँ पे प्लॉट कर दोगे 0। और कॉस 360 जिस तरह हमने कहा था,
कि जो स्टार्टिंग होती है वही एंडिंग होती है। जो जीरो पे वैल्यू अगर वन है तो 360 पे भी वैल्यू वन होगी, तो ये 360 एक्स एक्सिस, तो वैल्यू यहाँ पे रुक जाओगे, इसे नीचे नहीं लाओगे, यहाँ पे रुक जाओगे, क्योंकि वन पे हमने स्टॉप होना है। वन पे स्टॉप होना है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास 360 पे क्या आ रही है बेटा, वन आ रही है मेरे पास। तो अब हमारे पास यहाँ पे आप चेक करो कि कॉस थीटा का कंप्लीट ग्राफ आपके पास यहाँ पर प्लॉट हो गया यूजिंग फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, 0, 90, 180 और 270 एंड देन 360। ठीक है बेटा। अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ग्राफ आ जाता है बेटा टेन थीटा का। टेन थीटा के लिए अगेन हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यूज आपने याद रखनी है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज आपके पास वही फाइव होंगी जो क्वाड्रेंट वाइज हमारे पास है। तो पहले वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। उसके बाद आपके पास क्या होगी, 90। देन वी हैव 180 डिग्रीज। उसके बाद आपके पास 270 डिग्रीज, और उसके बाद आपके पास 360 डिग्रीज। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा बहुत अच्छे तरीके से, कि जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, आप कैलकुलेटर में अभी रख सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों को याद नहीं है, आप कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आपको दो वैल्यूज पे, एक 90 डिग्री पे और 270 पे, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, दोनों वैल्यूज पे मैथ एरर शो करेगा कैलकुलेटर पे। 90 पे भी मैथ एरर शो करेगा और 270 पे भी मैथ एरर शो करेगा, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये तो हो गया इन्फिनिटी एक, और ये हो गया एक, और ये हो गया आपके पास 270 पे भी मैथ एरर शो कर रहा होगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं टेन जीरो। टेन जीरो पे हमने ऑलरेडी देखा था कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर थी, 0 डिग्रीज के बराबर थी। ये जीरो है। अब जीरो की जितनी कंडीशंस हमने साइन कॉस में भी देखी वो क्या थी, ऑल्टरनेट के बाद जीरो सब्स्टिट्यूट करना है। अगर जीरो पे आंसर जीरो है तो इसका मतलब 90 छोड़ोगे, ऑल्टरनेट अगला क्या है 180, इस पे भी जीरो आएगा। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से अगर आपसे बात की जाती है 360 के ऊपर, तो क्योंकि जीरो के बाद ऑल्टरनेट 180 और 180 के बाद ऑल्टरनेट क्या है 360 है, तो 360 पर भी आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 डिग्रीज आपके पास आ रहा होगा। ठीक है। तो ऑल्टरनेट अगर आप शुरू से चेक करते हो साइन के अंदर, दोबारा देखो साइन में, साइन जीरो पे अगर मेरे पास जीरो था, उसके बाद 180 पे जीरो है, उसके बाद 360 पे जीरो है। साइन 90 पे जीरो था, जीरो के बाद ऑल्टरनेट यानी एक छोड़ के 270 पे जीरो आया। टेन में भी ये 0 डिग्रीज का याद कर लिया, जीरो है। तो उसके बाद ऑल्टरनेट हुआ 180, ऑल्टरनेट का अगेन मतलब सुन लो एक छोड़कर। ठीक है। उसके बाद 180 के बाद फिर एक छोड़ोगे, और उसके बाद 360 पे अगेन ये देखो ये मेरे पास जीरोस आ गए। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं ग्राफ किस तरह प्लॉट करूंगा, क्योंकि ग्राफ के अंदर 90 डिग्रीज की वैल्यू कैसे आएगी, और 270, क्योंकि कैलकुलेटर में तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके लिए जो आपके पास प्लॉटिंग होती है बेटा, यहाँ पर एसएमटोट प्लॉट किया जाता है। 90 और 180 पे एसएमटोट प्लॉट किया जाता है। व्हाट इज एसएमटोट, ये समझाते हैं आपको। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक्सेस आएगा, ये एक्सेस आ गया, वैल्यूज आप अपने पास नोट डाउन करोगे, ये हो गई बेटा जीरो। देन यू हैव 90 डिग्रीज, देन यू हैव 180 डिग्रीज, देन यू हैव 270 एंड देन 360 डिग्रीज। सही। अब हमने कहा एसिम्पटोट प्लॉट होगा। एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन को कहते हैं, एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो अपने ग्राफ को आपस में मिक्स होने यानी टच होने नहीं देता, इंटरसेक्ट करने नहीं देता। ठीक है। तो एसिम्पटोट आपके पास सबसे पहले 90 पे प्लॉट होगा, दैट मींस अ लाइन विच डज नॉट टच द ग्राफ फ्रॉम 0 till 90 एंड 90 till 180, यानी इनके बीच में मेरे पास अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ फ्रॉम 0 till 89 एंड फ्रॉम 91 till 80, इनके बीच में जो भी ग्राफ होगा ये आपस में टच नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एसिम्पटोट मौजूद है, ये आपस में इंटरसेक्ट टच नहीं करेंगे ग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट एसिम्पटोट कहाँ पे आएगा, 270 पे आपके पास आएगा, ये एसिम्पटोट आपके पास आ गया। सही है। अब टेन का ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो तो टेन का ग्राफ वैल्यूज वाइज आपको समझ आएगा। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि टेन जीरो पे आंसर जीरो है। अब बीच में मेरे पास फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम प्लॉटिंग करते हैं पांच ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ऊपर। लेकिन अगर मैं बीच में वैल्यूज ले लेता हूं, लेट सपोज 30, 45, 60, तो आपको समझ आएगा कि मेरे पास वैल्यूज यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं। कैसे इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पे ऐसे इंक्रीज, एक बढ़ रही है, एक इस तरह इस तरह इस तरह, और ये वैल्यूज इस तरीके से इंक्रीज होती भी आपको नजर आएंगी। तो 0 till 89 तक जो ग्राफ आपके पास होता है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रहा होता है, लाइक दिस।
समथिंग लाइक दिस। यहाँ से हटा देते हैं। इस तरीके से ग्राफ आपके पास कुछ आता है, और एट द एंड होता यह है, ये ग्राफ कुछ इतना करीब आ जाता है कि दिखने में ऐसा लगता है कि ये एसिम्प्टोट को टच करेगा, बट इट विल नेवर एवर इंटरसेक्ट एसिम्प्टोट, ये याद रखना। कभी भी एसिम्प्टोट से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एसिम्प्टोट का मतलब यही होता है कि एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को ना कभी टच कर सकती है और ना दोनों ग्राफ को आपस में मिलाएगी। इस तरीके से टेन की ग्राफ बनता है। सही है। उसके बाद अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो 1090 से 180 की वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल 110, जैसे 150 डिग्रीज, और इस तरीके से, तो आपको नजर आएगा ग्राफ की वैल्यूज नीचे की तरफ प्लॉट हो रही हैं। ठीक है। ग्राफ की वैल्यूज कहाँ जा रही हैं? नीचे की तरफ जा रही हैं, लाइक दिस। नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती हैं लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से ग्राफ की वैल्यूज आ रही होंगी। तो आप जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ इस शेप का हमारे पास आएगा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास ग्राफ आएगा। उसके बाद जब आप 180 से लेके 270 के बीच में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे 200 रख दी, 210 रख दी, 220 रख दी, ये सारी वैल्यूज जब रखोगे, तो आपको अगेन नजर आएगा वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। क्रॉस चेक करते रहो बेटा हाथ के हाथ कैलकुलेटर पे, तो आपको नजर आएगा वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। बस याद रखना कि एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एसिम्प्टोट और ये ग्राफ साथ साथ बिल्कुल टच हो जाएंगे, लेकिन होंगे नहीं कभी भी। लेकिन ऐसा लग रहा होगा कि एक टाइम पे शायद टच हो जाएं, लेकिन होंगे नहीं। ठीक है बेटा। इसी तरीके से 360, अगर 270 से 360 के बीच में अगर आप वैल्यूज रखते हो, कोई भी रख दो, 280 रख दो, 300 रख दो, 315 रख दो, 340 रख दो, ये सारी वैल्यूज रखोगे, तो आपकी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही होंगी, यानी ग्राफ नीचे की तरफ प्लॉट हो रहा होगा लाइक दिस। तो बेसिकली ये कंप्लीट ग्राफ आपके पास होता है किसका? टेन थीटा का ग्राफ होता है। सही है। ये टेन थीटा का जो आपके पास ग्राफ है, ये प्लॉट हुआ हमारे पास, और जो वैल्यूज हमारे पास है एक्स एक्सिस की, वो कौन कौन सी हैं? 0, 90, 180, 270, 360। एसिम्प्टोट कहाँ बनेंगे? जहां पे आंसर इन्फिनिटी आता है, और जीरोस कहाँ पे आएंगे? ऑल्टरनेट पोजीशन पे जीरोस आ जाते हैं। वही आपके पास है। 10 0 पे जीरो है, 10 180 पे जीरो है, 10 360 पे आपके पास जीरो है। सही है। और एसिम्प्टोट 90 और 270 पे आपके पास प्लॉट हो गए। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 के अंदर भी ये आता है, इनकी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए आती हैं। और पेपर 4 में आ जाए तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन में वो ये कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स 1/2। सही है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ थीटा, मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, व्हाट यू पीपल विल डू? थीटा इज इक्वल्स साइन इनवर्स 1/2 कर दोगे। सही है। जस्ट यूज द कैलकुलेटर एंड डू लेट मी नो द आंसर, कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। थीटा की वैल्यू जल्दी से मुझे कैलकुलेटर यूज करो और बताओ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या आएगा। इज इट 30 डिग्रीज? साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इज इट 30 डिग्रीज? थीटा का आंसर आपके पास 30 डिग्रीज आपके पास आ रहा है। सही। इसी तरीके से लेट से कि मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल्स -√3/2 है। अब इसका आंसर आप बताओ। तो जब आप थीटा कैलकुलेट करोगे, आपके पास यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स साइन इनवर्स -√3/2 का आंसर जो है वो -60 डिग्रीज आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। साइन थीटा का आंसर -√3/2। जब यहाँ पे आपने साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, तो उसने इन्वर्स कर दिया, साइन इनवर्स -√3/2। इसका आंसर आपके पास होता है -60 डिग्रीज। अब ये तो आप सही सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या आता है? फाइंड all values lie between 0 till 360 डिग्रीज। यानी कहने का इसका मकसद ये है कि ये जो आपका 30 आंसर आया, दिस इज नॉट द इनफ वैल्यू, इसके अलावा भी एक और आंसर आना चाहिए।
समझ आ रही है बात? तो पता ये चला कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो मैं साइन रखूं, कॉस रखूं या टेन रखूं, इनके एक से ज्यादा आंसर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है जो दो आंसर आएंगे। लेकिन क्योंकि ग्राफ मेरे पास ऐसा होता है जिसमें अपर पीक लोअर पीक होती है और एक वैल्यू के ऊपर दो दो आंसर लाए कर रहे होते हैं, इस वजह से यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर्स आपके पास आएंगे। ठीक है। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे थीटा का एक आंसर 30 है। ठीक है। अब थीटा का दूसरा आंसर भी मुझे फाइंड आउट करना है। और थीटा का दूसरा आंसर आपको यहाँ पे 150 डिग्रीज नजर आएगा। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, साइन 150 का आंसर भी आपको 0.5 मिल रहा होगा, या साइन 150 का आंसर 1/2 नजर आपके पास आ रहा होगा। ठीक है। तो ये आपके पास कैसे आया, ये अब जरा समझो। हमारे पास जब भी, मैं अब फॉर्मूले लिखवाने लगा हूं आपको ताकि चीज आपको यहाँ पे समझ आ जाए। सही है। फॉर्मूला नंबर 1 आपके पास क्या कहता है? अगर आपके पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे आपके पास 1/2 थी, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है। ठीक है। तो वो कहता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू वॉट एवर इज द पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यू इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा वन, यानी अगर पहला एंगल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? साइन इनवर्स ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू करोगे। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अगर मुझे एक आंसर चाहिए था तो मैं साइन इनवर्स करूंगा पॉजिटिव वैल्यू का, तो मुझे पहला आंसर मिल जाएगा। यही काम हमने किया कि साइन इनवर्स ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू 1/2 √3/2 1/√2 जो भी है वो हमने किया, तो थीटा वन का आंसर यानी पहला एंगल मिल गया। अब अगर मुझे थीटा टू कैलकुलेट करना है यानी दूसरा आंसर मुझे चाहिए, तो 180 में से थीटा वन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 180 में से थीटा वन को क्या करना होगा बेटा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब लेट सपोज यहाँ पे आपके पास थीटा वन की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या आई थी? थीटा वन कह रहे हैं इसको 30 डिग्रीज आई थी। तो अब अगर 30 डिग्रीज मेरे पास आई है थीटा वन की वैल्यू, और अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरा थीटा टू का आंसर क्या आ जाएगा? 150 डिग्रीज। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, साइन 150 का आंसर 1/2 या 0.5 ही आ रहा होगा। मेरी बात समझ आती है? ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं सेकंड की, कि अगर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी साइन थीटा बराबर है नेगेटिव वैल्यू के, जैसे यहां पे सिनेरियो था। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करके चलो। साइन थीटा की वैल्यू, इसे नहीं देखो √3/2 को, ये देखो नेगेटिव वैल्यू थी। नेगेटिव वैल्यू थी और इसने मुझे थीटा का आंसर क्या दिया? नेगेटिव दिया। सही है। तो इसका मतलब यह है कि मैं नेगेटिव वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरा थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू करूंगा तो मेरा जो थीटा का आंसर है वो आएगा नेगेटिव वैल्यू। करेक्ट। पॉजिटिव नहीं आएगा। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है? क्वेश्चन रीड आउट करो, कहता है फाइंड ऑल द वैल्यूज लाई बिटवीन 0 टिल 360। क्वेश्चन के अंदर वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज मांग रहा है, नेगेटिव नहीं मांग रहा। समझ रहे हो बात को? क्या कहता है? फाइंड ऑल द वैल्यूज लाई बिटवीन 0 टिल 360, यानी नेगेटिव वैल्यू उसे नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो आप इसे क्या करोगे? इग्नोर करोगे, ये वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। इसका मतलब दिस इज नॉट योर थीटा वन, ये पहला एंगल नहीं है। अगर मुझे थीटा वन कैलकुलेट करना है, फॉर थीटा वन आई हैव टू यूज द फॉर्मूला 180 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो थीटा वन इज इक्वल्स 180 माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव थी। तो जो भी नेगेटिव वैल्यू थी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव कर देगा, जिससे थीटा वन का आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। लॉजिक समझ आई कि थीटा की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी यहां पर। तो जब आपने ये फॉर्मूला यूज किया 180 माइनस थीटा, तो थीटा की नेगेटिव वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट हुई, तो माइनस और माइनस क्या बन गया? यहाँ पे प्लस बन गया, जिस वजह से आंसर पॉजिटिव थीटा वन का आया, विच इज कंसिडर्ड। वो कंसिडर हो जाएगा। सही है। अभी मैं इनकी सारों की एक एक एग्जांपल करके बताऊंगा ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। अभी से फॉर्मूला समझो। सही है। अब आपके पास यहाँ पे थीटा वन आ गया समझ। अब थीटा टू मुझे यानी सेकंड एंगल भी चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो सेकंड एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 प्लस थीटा। यानी थीटा टू के अंदर आप क्या करोगे? 360 प्लस नेगेटिव वैल्यू।
नेगेटिव वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, जिसकी वजह से मेरा आंसर 360 से एक्सीड नहीं करेगा। 360 से एक्सीड नहीं करेगा, बल्कि 360 के अंडर रहेगा, उससे कम रहेगा। तो इस वजह से मेरा आंसर 0 से 360 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। सही है। अब इनकी एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझते हैं आपके सामने ही, और फॉर्मूले भी आपके सामने ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मैं इधर उधर नहीं कर रहा कुछ फॉर्मूले, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। चलो ये आपके सामने है बेटा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं सारी, ठीक है। लेट सपोज क्वेश्चन आया साइन थीटा इज इक्वल्स, अब क्योंकि मैं पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूं √3/2। ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखी। जब मैं वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं तो मुझे थीटा वन के लिए क्या कहता है, कहता है भाई थीटा वन के लिए आप इन्वर्स कर दो, सिंपल। जब आपने थीटा वन के लिए √3/2 को इन्वर्स किया, तो आपका थीटा वन का जो आंसर है वो आपको नजर आएगा 60 डिग्रीज। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना बेटा। थीटा वन का आंसर साइन इनवर्स √3/2 करोगे या साइन इनवर्स 0.866 करोगे, तो थीटा वन का आंसर 60 डिग्रीज आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब थीटा वन आपको पता चल गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब 0 till 360 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये सही आंसर है। अब कहता है थीटा टू कैलकुलेट करने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो थीटा टू कैलकुलेट करने के लिए 180 माइनस 60 डिग्री करेंगे, तो थीटा टू का आंसर पता चल गया 120 डिग्रीज। तो दो आंसर आपके सामने आ गए, एक थीटा वन का 60, दूसरा थीटा टू का 120। और दोनों आंसर क्योंकि पॉजिटिव हैं, जो लाई करना है 0 और 360 के बीच में, इसलिए दोनों आंसर सही हैं। अब अपने आंसर को क्रॉस चेक करोगे कैसे। थीटा की जगह पर यहां पर वैल्यूज रख दो, थीटा वन और थीटा टू। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल, यानी साइन 60 रखो यहां पर थीटा की जगह, तो √3/2 आंसर आना चाहिए। उसके बाद साइन 120 भी यहां रखो, तो आंसर आपके पास √3/2 ही आना चाहिए। अगर ये दोनों आंसर आपके पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपने आंसर को सही फाइंड आउट किया है। ठीक है। एग्जाम्पल समझ आ रही है, एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह हमने थीटा वन निकाला और किस तरह हमने थीटा टू निकाला, सिर्फ यही फॉर्मूले यूज किए। सही है। अब बात करते हैं आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू रख के। लेट्स से कि मेरे पास क्वेश्चन आता है फॉर द नेगेटिव वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल्स -1/√2। ये मेरे पास है। सही है। तो अब सबसे पहला काम क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। तो आपके पास यहां पे आंसर आएगा नेगेटिव में। आप खुद सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो। थीटा इज इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 रखोगे, तो आपको थीटा का आंसर नेगेटिव नजर आ रहा होगा, विच इज -45 डिग्रीज। ये नेगेटिव नजर आएगा। हमने क्या कहा था, क्योंकि थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जिस वजह से आप इसको इग्नोर कर दोगे, तो इसका मतलब हुआ कि भाई ये वैल्यू तो इग्नोर हो जाएगी। रीजन उसका अगेन, क्योंकि हमारी लिमिट है 0 से लेके 360 डिग्रीज तक। हमारी लिमिट क्या है बेटा, ये लिमिट है हमारी जो मैंने ऊपर टॉप पे लिखी हुई है, दिस इज द लिमिट विच इज 0 till 360। जब लिमिट ये मेरे पास है, तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव कैसे कंसिडर हो सकती है, ये इग्नोर हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे थीटा वन चाहिए, तो थीटा वन के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, ये रहा 180 माइनस थीटा। तो फॉर थीटा वन वी हैव 180 माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या है, -45। अब इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, सो 180 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 25। तो क्या ये आंसर कंसिडर होगा, बिल्कुल कंसिडर होगा, क्योंकि इट इज लाइंग इन बिटवीन 0 till 360। तो ये पहला मेरा आंसर है, दिस इज योर थीटा वन। ठीक है। नाउ वी हैव थीटा टू। थीटा टू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा, 360 प्लस थीटा, नॉट थीटा वन, प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा टू इज इक्वल 360 प्लस माइनस माइनस 45। सो 360 माइनस 45 विल गिव यू 315। तो क्या ये आंसर मेरे पास इन बिटवीन 0 till 360 है, बिल्कुल 0 till 360 है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसको मैं ऐसे करेक्ट नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं कि आप क्या करो, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अगेन इन दिस फॉर्म, इन दिस क्वेश्चन, और आंसर यही आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके एंगल गलत निकले हुए। थीटा वन यहाँ रखो, साइन 225 आपको पता चल जाएगा -1/√2। साइन 315
यहाँ पे दोबारा दूसरा थीटा सब्स्टिट्यूट करो, यही आंसर आना चाहिए। अगर यही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब दोनों एंगल्स आपके पास सही है, और अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये एंगल आपके पास गलत है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने साइन के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, दो दो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसे मैं यहाँ पे रेड से आपके पास ब्लॉक कर रहा हूं। ये फॉर्मूला फॉर थीटा वन आप करोगे, ये फॉर्मूला फॉर थीटा टू आप यूज करोगे फॉर साइन, इफ साइन इज पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर साइन जो है वो मेरे पास नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे थीटा वन के लिए, और ये फॉर्मूला यूज करोगे फॉर थीटा टू। साइन की बात हो रही है, अगर साइन यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, नेगेटिव है। अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है, साइन इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, तो थीटा वन के लिए 180 माइनस थीटा, एंड थीटा टू के लिए 360 प्लस थीटा आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आपके पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाते हैं, कॉस के अंदर। जिस तरह साइन में दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस का काम आसान है थोड़ा सा, कॉस में एक ही फॉर्मूला यूज होता है कि वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू, जैसे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों वैल्यूज मेरे पास अगर होंगी तो आप थीटा कैलकुलेट करने के लिए कॉज इनवर्स ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आप निकालोगे, तो थीटा वन का आंसर आपके पास जो भी आएगा वो सही आंसर होगा। यानी पॉजिटिव ही हमेशा आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये तो थीटा वन का फॉर्मूला है। थीटा टू का जो फॉर्मूला आपके पास है वो क्या हो जाएगा, 360 में से 360 में से थीटा वन को सब्ट्रैक्ट करोगे। थीटा वन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपने क्या काम करना है बेटा, अगेन सुन लो, कॉज इनवर्स करोगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे आंसर यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा एंगल पॉजिटिव आएगा। सही है, ये कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव साइन की वैल्यू को भी पॉजिटिव में आंसर देता है। और थीटा टू कैलकुलेट करना है तो 360 में से थीटा वन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसकी एग्जाम्पल भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आपके पास ले लेते हैं, लेट सपोज कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 1/2 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा वन कैलकुलेट करना है तो कॉस इनवर्स करोगे 1/2, तो आंसर थीटा वन का आपके पास आ जाएगा 60 डिग्रीज। कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक करना बेटा हाथ के हाथ। अब थीटा टू अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, 360 में से थीटा वन सब्ट्रैक्ट करो, दैट मीन 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे, यू हैव द वैल्यू ऑफ थीटा टू विच इज इक्वल्स 300 डिग्रीज। अब अपने दोनों आंसर को, क्योंकि ये दोनों आंसर मेरे पास 0 till 360 के बीच में लाए कर रहे हैं, तो दीज आर द करेक्ट आंसर्स। लेकिन इनको क्रॉस चेक करने के लिए यू हैव टू सब्स्टिट्यूट थीटा वन in the question, 1/2 आंसर आना चाहिए, then theta 2 in the question, again you will have the same answer which is 1/2। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास नेगेटिव वैल्यू की। नेगेटिव को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं ना रख के कि भाई सही बात है या गलत बात है। अब cos थीटा की वैल्यू रखो -√3/2। जब cos थीटा की वैल्यू, अब इसका इनवर्स ले लो, cos इनवर्स ऑफ -0.866 कर लो, तो आंसर आपको जो है वो 150 नजर आ रहा होगा। यानी पता ये चला कि मेरे पास आंसर इनवर्स करने पे, यानी थीटा वन का आंसर जब मैंने निकालना है कॉज इनवर्स ऑफ -√3/2, तो जिस तरह साइन का आंसर नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव नहीं आया बल्कि क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब दिस आंसर विल बी कंसिडर्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखो या नेगेटिव रखो, आंसर थीटा वन का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जो भी रखोगे वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव इनवर्स के साथ, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो नेगेटिव रखी तो भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव वैल्यू रखी तो भी थीटा वन का आंसर पॉजिटिव आया। अब थीटा टू अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन बेटा 360 में से थीटा वन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 360 माइनस 150 डिग्रीज करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 210 डिग्रीज। तो ये आंसर दोनों के दोनों आपके पास कंसिडर होंगे। रीजन, दीज आर लाइंग इन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 till 360। यही हमारी लिमिट्स हैं। लिमिट क्या है, 0 till 360, इनके बीच में आंसर्स लाई करने चाहिए पहले। तो आंसर लाई कर रहे हैं। अब इसे क्रॉस चेक करने के लिए थीटा वन को कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, आंसर -√3/2 आना चाहिए।
उसके बाद थीटा टू को कहाँ रखोगे, अगेन इसमें रखोगे, आंसर -√3/2 आना चाहिए। अगर आंसर्स मेरे पास सही है तो इसका मतलब ये मेरे पास सही एंगल्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। नाउ वी हैव द टॉपिक विच इज टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा के अंदर बेटा हमने जिस तरह साइन और कॉस के अंदर हमने फॉर्मूले देखे थे कि इफ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा वन इन कॉस थीटा वेदर द साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपके पास थीटा वन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। थीटा टू कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ 360 माइनस थीटा वन, राइट। सिमिलरली टेन थीटा के अंदर अगर हम बात करते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, कोई भी वैल्यू होती है, जैसे कॉस थीटा के अंदर हमने देखा। तो थीटा वन आप वैसे ही कैलकुलेट करोगे, जस्ट टेक द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो थीटा वन का जो आंसर आएगा वो आपके पास एक आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने काम क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा टू। थीटा टू कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर 180 में थीटा वन की एडिशन करनी है, ठीक है। तो हमारा थीटा टू का आंसर आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर हम थीटा थ्री की बात करते हैं, क्योंकि टेन थीटा एक ऐसा वाहिद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें तीन या चार वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। तो थीटा थ्री अगर मैंने कैलकुलेट करना है, आई हैव टू ऐड 180 इन प्रीवियस एंगल यानी थीटा टू, तो मेरा थीटा थ्री आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, लेट सपोज थीटा फोर, अगर मुझे थीटा फोर कैलकुलेट करना है तो थीटा फोर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 में ऐड करूंगा क्या चीज, थीटा थ्री, तो थीटा फोर मेरे पास आ जाएगा। तो पता है ये चला कि टेन थीटा बहुत आसान और बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने एक इनवर्स फाइंड आउट करना होता है उसका, जो थीटा वन कहलाता है। उसके बाद आप सिर्फ प्रीवियस एंगल के अंदर 180 की एडिशन करते रहते हो एंड यू आर गेटिंग द नेक्स्ट आंसर्स। सही है, थीटा टू के लिए 180 प्लस थीटा वन, थीटा थ्री के लिए 180 प्लस थीटा टू, फिर थीटा फोर के लिए 180 में ऐड करोगे थीटा थ्री, यानी प्रीवियस एंगल्स ऐड करते रहते हो तो आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो इसकी भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। लेट से कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास जीरो से लेके 360 तक आपके पास जो है वो एंगल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आता है टेन थीटा इज इक्वल, अच्छा लिमिट याद रखना, लिमिट कहाँ है, जीरो से लेके 360 तक आपके पास यहाँ पर है, सही है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये कह दिया मेरे पास आंसर आ रहा है -1/√3 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, टेन थीटा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, थीटा इनवर्स करोगे, टेन इनवर्स करोगे तो थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स -1/√3। सिंपल, हमने कहा थीटा वन निकालने के लिए टेन इनवर्स करते हैं भाई, वही कर दिया हमने, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। टेन इनवर्स ऑफ -1/√3, तो आंसर आपके पास थीटा वन का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -30 डिग्रीज आ रहा है, ये थीटा वन आ गया आपके पास, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट थीटा चाहिए, थीटा टू। थीटा टू अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है भाई, 180 में ऐड करना है किसको, थीटा वन को। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा टू इज इक्वल्स 180 प्लस माइनस माइनस 30, तो थीटा टू का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 150 डिग्रीज। अब नेक्स्ट अगर मुझे थीटा चाहिए तो थीटा थ्री मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 में ऐड करना है अगेन किसको, 150 को, प्रीवियस थीटा की बात हो रही है ना, 150 ऐड करूंगा। तो थीटा थ्री इज इक्वल्स 180 प्लस 150, 180 प्लस 150 विच इज इक्वल्स 330, ये आ गया मेरे पास। अब थीटा फोर अगर मुझे चाहिए तो थीटा फोर के लिए अगेन क्या करूंगा, 180 में ऐड करूंगा प्रीवियस थीटा विच इज थीटा थ्री, तो थीटा फोर में ऐड कर रहा हूं मैं 180 प्लस 330, तो थीटा फोर का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ रहा है, 330 प्लस 180 विच इज इक्वल्स 510। अब ये सारे एंगल्स आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट हो गए, सही। अब आपने क्या फोकस करना है, जरा देखना इधर, ये देखो ये एक एंगल आया थीटा वन, ये हो गया, वी हैव दिस वन विच इज थीटा टू, वी हैव द थर्ड वन विच इज थीटा थ्री, और ये है हमारे पास थीटा फोर, सही है। अब हमारी जो लिमिट थी उस पर फोकस करो, लिमिट क्या थी, 0 till 360, उसने बोला ना इससे पहले की वैल्यू चाहिए और ना इससे आगे की वैल्यू मुझे चाहिए। तो जब इससे पहले की वैल्यू नहीं चाहिए तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू वी कैन नॉट कंसिडर, ये नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास 150 विच लाइज इन बिटवीन दिस लिमिट,
इस लिमिट के अंदर लाई कर रही है आपके पास 0 से 360 के बीच में 150, इट विल बी कंसिडर्ड। देन 330 0 से 360 के बीच में लाई कर रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड। एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 510 विच इज एक्सीडिंग 360, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जो फाइनल आंसर आपके पास जो कंसिडर किया जाएगा वो क्या होगा? 150 एंड 330, दीज आर द टू आंसर्स। सही। इसी तरीके से अगर मेरे पास टेन थीटा के सामने कोई पॉजिटिव फंक्शन होता है तो भी आप यही काम करते हो कि यहाँ पे इन्वर्स करते हो, इन्वर्स करके थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 फाइंड आउट करते हो। जब ये कैलकुलेट आपके पास हो जाता है तो आप चेक करते हो इन बिटवीन लिमिट्स आपके पास कौन सी वैल्यूज लाई कर रही हैं। जो वैल्यूज लाई कर रही हैं वो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो दिस इज द टॉपिक विच वी हैव एंडेड, जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था, जो हम यहाँ पे आपके पास कंटेंट को एंड अप कर रहे हैं। ठीक है। और आपने जो है वो डिटेल में जाके इस टॉपिक को अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है। सही है। और इनको समझना है। सही है बच्चा।